प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं बोलेंगे। चर्चा अपनी चल रही है और इस 35वीं गाथा में 12 भावनाओं की चर्चा, द्वादश अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म की चर्चा के बाद में अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है। अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं, उनमें से जो प्रारंभिक 6 हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। और हाँ कांता आंटी क्या कह रहे हैं? 12 भावनाएं मैं सुनाऊं ये पूरी? हाँ सुनाइए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनित्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक भावना, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 12 भावनाएं हैं और इन 12 भावनाओं में से 6 वैराग्य भावना। बहुत बढ़िया, 6 हैं। वो प्रारंभिक की जो 6 हैं वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, उनकी चर्चा अपने हो गई है। कांता आंटी को याद है? इसका मतलब सबको याद है? अब कोई ऐसा हो जिसको याद ना हो तो वो विचार कर लें। तो सभी को याद है वास्तव में ये तो। और अब इसमें से अपनी चर्चा चल रही है आश्रव, जो तत्वपरक भावनाएं हैं, तत्वपरक भावनाओं में से आश्रव भावना की चर्चा। आश्रव भावना की चर्चा मतलब आश्रव का विचार करते रहें कि आश्रव कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो आश्रव करने का विचार नहीं करना है, आश्रव से निवृत्ति का विचार जिसमें किया जाता है उसका नाम आश्रव भावना है। किस आश्रव से मुक्ति कैसे हो, आश्रव से छुटकारा, ये आश्रव रुके कैसे, वो जिसमें विचार किया जाता है वो आश्रव भावना है। और आश्रव से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? किसी को जब ऐसा होता है ना, कोई लड़का है और कोई लड़का वो गलत संगति में पड़ गया, गलत तरह के लोग उसके दोस्त बन गए, अब वो उनको ही अच्छा मानता है, तो उसके पिताजी उनकी संगति छुड़ाने के लिए क्या करते हैं कि उसके माइनस पॉइंट बताते हैं कि जिनकी संगति में तुम हो उनके माइनस, उनकी क्या बुराइयां हैं, उनके दोष बताते हैं। यद्यपि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के दोष नहीं निकालने चाहिए, लेकिन कोई प्रयोजन है कि यहाँ अपने को गलत जगह जाने से बचना है। तो जैसे शरीर से मोह हटाना है तो शरीर के अशुचिता बताई, उसके दोष बताए।
तो गलत संगति में जो पड़ गया है उसकी संगति छुड़ाने के लिए उस गलत संगति के दोष बताए जाते हैं। अब वो जब दोष बताए जाते हैं तो वो उनसे फिर विरक्त होता है कि ये इनमें ऐसे दोष हैं, मैं कहाँ इनके चक्कर में पड़ा हूँ, इनके साथ हूँ, यही दोष मेरे में आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो आश्रव भाव है, इन आश्रव भावों की अशुचिता का, अपवित्रता का, विपरीतता का, दुख रूपता का, ये दुख के कारण है, दुख रूप है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं, आत्मा को संसार में डालने वाले हैं, ऐसे इनके दोष देखकर जब इनके दोषों का विचार किया जाता है तो उस आश्रव से जीव विरक्त होता है, आश्रव के प्रति उदासीन होता है। आश्रव मतलब मोह राग द्वेष भावों के प्रति, और वो राग द्वेष भाव करना फिर छोड़ता है। तो यहाँ आश्रवों की अशुचिता का, शरीर की अशुचिता का विचार किया था अशुचि भावना में, और आश्रवों की अशुचिता का विचार कर रहे हैं इस आश्रव भावना के अंतर्गत। तो यहाँ कल ब्रह्मदेव सूर्य ने बताया था कि जो 4 प्रकार से आश्रव होता है, सांप्रदायिक आश्रव, इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, तो वो 4 प्रकार के आश्रवों की चर्चा यहाँ की थी कि वो इंद्रियां 5 हैं, और वो इंद्रियां हैं कैसे कि जो अतीन्द्रिय अपना शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा के संवेदन से विपरीत हैं, ऐसी ये इंद्रियां हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, और ये कषाय कैसी हैं कि जो परम उपशम मूर्ति यानी शांत स्वभाव है, ऐसा आत्मा है, उसमें क्षोभ उत्पन्न कर देती हैं, उसमें हलचल उत्पन्न कर देती हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। और अव्रत है, अव्रत क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये अव्रत हैं। और ये अव्रत भी कैसे हैं, ये जो अपनी शुद्धात्मानुभूति है, और वो शुद्धात्मानुभूति है रागादि विकल्पों की निवृत्ति रूप। तो समस्त रागादि विकल्पों की निवृत्ति वो व्रत है, और रागादि विकल्पों की निवृत्ति से जो विपरीत, ऐसे ये अव्रत हैं, अपनी शुद्धात्मानुभूति से प्रतिकूल है। इसके बाद में जो 25 प्रकार की क्रियाएं तत्वार्थ सूत्र में बताई गई हैं, ये 25 प्रकार की क्रिया, ये तो क्रिया रूप है, और आत्मा, शुद्धात्मा कैसा है, वो निष्क्रिय, निर्विकार, ऐसा अपना शुद्धात्मा है। तो ये 4 प्रकार के आश्रव का विचार किया, और इन चारों के साथ एक चीज जो विचार की वो कॉमन, ये 4 का विचार किया, इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रियाएं, उनके भेद प्रभेद देखे। अभी इनके साथ में जो सामने खड़ा किया, वो 4 अलग चीजें थी कि एक ही था? इंद्रियों के सामने अतीन्द्रिय, कषाय के सामने परम उपशम मूर्ति, अव्रत के सामने वो रागादि की निवृत्ति स्वरूप शुद्धात्मा की अनुभूति, और क्रियाओं के सामने निष्क्रिय, निर्विकार। वो 4 अलग अलग चीजें हैं कि एक ही है? वो चारों एक ही है, यानी चारों के सामने खड़ा किया वो शुद्धात्मा, अपना आत्मा, अपना आत्म स्वभाव, वो एक ही है। यानी आश्रव भावना में आश्रव की अशुचिता का, विपरीतता का, उसके प्रकारों का विचार किया, लेकिन विचार करना किसका है वास्तव में? विचार अशुद्धि का नहीं, उस अशुद्धि के सामने अपने परम शुद्ध स्वभाव का, मैं जो खुद परम शुद्ध हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, उसका ही विचार करना है। 12 ही भावनाओं का सार यही है। अनित्य भावना में संयोगों की, पर्यायों की नित्यता बताई, लेकिन नित्यता भी तो बताई, वो नित्यता किसकी थी? अशरण भावना में शरणभूतता बताई, वो शरणभूतता किसकी थी? संसार भावना में असारता बताई, लेकिन उसके सामने सुख स्वरूप, वो कौन था? वो एक ही है। सभी भावनाओं में वो एक चीज कॉमन है। 12 तो विचार के बिंदु बदल रहे हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, संन्यस्त, लेकिन उनके सामने जो है, जिसको देखना है, लक्ष्य, आश्रय करने योग्य, वो 12 अलग अलग चीजें नहीं है। वो आश्रय करने योग्य, वो जो हमारा लक्ष्य है, वो एकमात्र शुद्धात्मा ही है। अब उसको शब्द अलग अलग दिए हैं प्रकरण के हिसाब से। कषाय का वर्णन कर रहे हैं तो परम उपशम मूर्ति कहा, इंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं तो अतीन्द्रिय कहा, लेकिन वो अलग अलग शब्दों से बताया गया, एक अपने शुद्धात्मा को ही है, आत्म स्वभाव को ही है। देखिए इसके बाद में अब आगे क्या कह रहे हैं आचार्य देव, ये अपनी चर्चा कल हो गई थी। देखिए 129 पेज है, 129, उसमें नीचे से 6ठी 7वीं लाइन है।
इस प्रकार इंद्रिय, कषाय, अवृत और क्रिया रूप आश्रमों का स्वरूप जानना। ये 4 प्रकार के आश्रमों का स्वरूप देखा। अब आगे, जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्नों रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज उसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है, समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंच सकता है। एक जहाज है, पुराने जमाने की बात है, वे ब्रह्मदेव सूरी जिस जमाने में थे, उस जमाने में ट्रेन ने, प्लेन और ये सब कोई सुविधाएं, गाड़ी घोड़े ये सब नहीं थे, और व्यापार एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार किया जाता था। तो व्यापार करने के लिए कोई बाहर जा रहा है तो समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से जाते थे, और उस जहाज में पूरा अपना धन कमाया हुआ जो लाए हैं, ऑनलाइन भी पेटीएम कर दिया या नेट बैंकिंग हो गई, वो कुछ भी सिस्टम नहीं थे, जो कमाया है वो साथ में लेकर आते थे। तो वो जहाज में रख के ला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अपनी कहानी है समुद्रदत्त की, वो सत्यघोष की, इस टाइप की वो कहानियां हैं। तो व्यापार के लिए बाहर गया और जहाज में रख के अपना सारा धन लेकर आ रहा था। अभी क्या हुआ, रत्नों से भरा हुआ, रत्न भरे हैं जहाज में, ऐसे नहीं सिंपल कपड़े की है, रुई का जहाज है, रत्न रत्न भरे हुए हैं उस जहाज में। लेकिन क्या हो गया, दुर्भाग्य से उसमें एक छेद हो गया। तो रत्नों से भरा हुआ, रत्न रूपी माल से भरा हुआ, लेकिन कैसा है, छिद्र युक्त जहाज, एक छेद उस जहाज में हो गया। तो क्या होता है कि वो उसमें जल प्रवेश कर जाता है। अनेक रत्न रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज उसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है। बहुत बड़ा हो, टाइटैनिक हो, टाइटैनिक का नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़ा जहाज कहते हैं उसको, बहुत बड़ा जहाज। तो एक छेद कहीं से टकराया तो वो टूट गया, छेद हो गया, कहीं से क्रैक हुआ, उसमें वो पानी प्रवेश करा। अब पानी प्रवेश करा तो फिर क्या हुआ कि वो पानी प्रवेश करने पर उसमें पानी भरने लग जाता है, और जब पानी भरने लग जाता है, ऐसे आप देखिए इतना सामान, इतने बड़े बड़े वो क्रूज होते हैं, 10-10 मंजिल के, 15-15 मंजिल के, और सारा समझ लो छोटा सा शहर उसमें होता है, आइलैंड उसमें होता है, इतना वजन, इतने लोग उसमें सफर करते हैं, वो सब उसमें हो तो वो डूबता नहीं है। और छेद हो जाए और पानी भर जाए तो जहाज डूब जाता है। पानी के ऊपर चलता है लेकिन पानी अंदर आ जाए तो वो जहाज डूब जाता है। तो भरा हुआ कुछ भी है, भरा हुआ रत्न है, अभी वो रत्न भरे हुए हैं, लेकिन वो छेद हो गया और पानी आ गया तो वो डूब जाता है, समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप, अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज। इस जीव रूपी, ये जीव क्या है, ये जहाज है। और इस जीव रूपी जहाज में क्या भरा है कि ये बाहर के जड़ रत्न नहीं भरे हैं, हीरा चांदी, ये माणक, मोती, पन्ना, नीलम, ये बाहर, ये तो जड़ रत्न है, पौद्गलिक रत्न है। इस जीव रूपी जहाज में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप, अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे अमूल्य रत्नों रूपी माल इस जहाज में भरा हुआ है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप, अमूल्य रत्न रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज पूर्वोक्त आश्रव रूपी द्वारों में कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूप समुद्र में डूब जाता है। आश्रव रूपी द्वारों से होना चाहिए, द्वारों में लिखा है, आश्रव रूपी द्वारों से कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। देखिए यहाँ जो शब्द लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि इस जीव में, इस जीव रूपी जहाज में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप, अमूल्य रत्न भरे हैं। तो जिसके पास में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्न है, वो संसार में डूबेगा क्या? जिसके पास सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्न है, वो संसार में नहीं डूबता है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्नों से भरा हुआ जहाज, जीव रूपी जहाज, वो आश्रव रूपी द्वारों से कर्म प्रवेश यदि कर रहा है
तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भरे होते हैं ना, तो वास्तव में वो उसको ज्ञानी को तो निराश्रव कहा है। उसके ऐसा आश्रव नहीं होता है कि वो डूब जाए, उसमें इतना वजन नहीं हो पाता है, उसमें लोग रहते हैं। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न है। जैसे उस अभी मैंने कहा ना, उस जहाज में कितना वजन हो सकता है, 10-15 मंजिल का जहाज है और हजारों हजारों की संख्या में उसमें लोग हैं और उनके खाने पीने का और सब तरह का पूरा सारा सिस्टम वहां होता है। इतना वजन उसमें रहे तो भी नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूब रहा है? कि छेद नहीं है, आश्रव नहीं है, इसलिए नहीं डूब रहा है। और वो वजन है और वजन बाहर से ला रहे हैं, कोई पानी की बोतल, पीने का पानी वानी खाना पीना वो तो रहता ही है ना, लेकिन तब नहीं डूबेगा। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, उसके वो जो एक आश्रव का द्वार बंद हुआ पहला ही, तो भले ही बाद में कोई दूसरे छोटे मोटे आश्रव हो भी रहे हैं तो भी वो डूबने जैसा नहीं है। और कोई वजन यदि है भी तो भी वो डूब जाएगा संसार में, ऐसा नहीं है। फिर कब डूब रहा है? तो यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नों से भरा हुआ। तो इसको समझना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वभाव रूप है, ये प्रकट करने का जिसका स्वभाव है। दो अपेक्षाओं से अपन बात करेंगे अभी, ये अभी अपन एक अपेक्षा देखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव का स्वभाव, स्वभाव मतलब एक्चुअल में जीव का स्वरूप ये है, ये मिथ्यात्व रूप रहना ये जीव का स्वभाव नहीं है, मिथ्यात्व जीव का स्वभाव नहीं है। सम्यक्त्व, श्रद्धा सही रहे, ज्ञान सम्यक रहे, चारित्र आत्मा में रमणता रूप जीव रहे, ये एक्चुअल में उसका सहज परिणमन है। जो सहज परिणमन होता है उसको स्वभाव कहते हैं। जो पर निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता। तो मिथ्यात्व हुआ है वो कैसे हुआ है? मिथ्यात्व जीव की नेचुरल स्थिति है क्या? मिथ्यात्व जीव की नेचुरल पोजीशन नहीं है। मिथ्यात्व होता है वो कर्म के निमित्त से हुआ है। पर द्रव्यों के, पर पदार्थों के कर्म वो पर द्रव्य है, उसके निमित्त से हुआ है। लेकिन सम्यक दर्शन किसके निमित्त से होता है? सम्यक दर्शन निमित्त बाहर में कहेंगे सच्चेदेव शास्त्र गुरु हैं, वो निमित्त है। निमित्त मतलब जैसे कर्म के कारण सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन हुआ, ऐसे कौन से कर्म के कारण सम्यक दर्शन होता है? ऐसा कोई कर्म का उदय आए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमारे ऐसा पुण्य का उदय ही नहीं है कि हमारे सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन के लिए पुण्य की उदय नहीं चाहिए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, दोनों को हटाना है, तब आत्म अनुभव चित्त दीना। तो सम्यक दर्शन के लिए किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए, वो तो सहज आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। तो वो स्वभाव है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जीव की सहज अवस्था। स्वभाव मतलब ये जीव की सहज अवस्था है। जैसे पानी की सहज अवस्था क्या है? शीतल रूप रहना, ठंडा रहना, ये पानी की सहज अवस्था है। फिर वो गर्म तो हो जाता है, गर्म तो दिखता है। तो वो जो गर्म हुआ है वो अग्नि के निमित्त से, चाहे सूरज के निमित्त से हुआ, वो सूरज भी अग्नि है। तो वो गर्म होता है वो अग्नि के निमित्त से होता है। लेकिन ठंडा होने के लिए क्या चाहिए? पंखा चलाना पड़ेगा। पंखा चला के ठंडा करते हैं साहब हम तो। लेकिन वो पंखा तो हमको जल्दी चाहिए होता है ना, कुछ बहुत जल्दी रहती है, उसके लिए है। बाकी जैसे ही उसको अग्नि का निमित्त हटा तो वो क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली ठंडा ही होता है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव के स्वभाव हैं और ये रत्न जीव में भरे हुए हैं। यदि ये स्वभाव नहीं होता तो पर्याय में प्रकट कैसे होता? यदि ये केवल ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं होता तो केवल ज्ञान पर्याय में कैसे प्रकट होता? कि केवल ज्ञान जीव का स्वभाव है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी जीव का स्वभाव है और स्वभाव, उस स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तो वो जो अवस्था प्रकट होती है उस अवस्था को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो रत्न भरे हुए हैं, ये स्वभाव रूप, शक्ति रूप, इनको समझना। तो ऐसे ये रत्न से भरा हुआ ये जो जीव रूपी जहाज है, लेकिन क्या हुआ है? स्वभाव तो था परंतु ये आश्रव रूपी छेद। अभी आश्रव कौन से हैं? तो इंद्रिय कषाय, क्रिया व्रत, ये ले सकते हैं, अथवा मिथ्यात्व वृत्ति कषाय योग, ये छेद, ये सब छेद हैं। मिथ्या, इधर भावाश्रव की तरफ से देखेंगे तो मिथ्यात्व वृत्ति कषाय, प्रमाद कषाय योग, ये सब वो आश्रव के छेद हैं, छेद हैं, आश्रव हैं।
और यहाँ की तरफ से अभी देखें तो इंद्रिय, कषाय, अवरत, क्रिया, ये छेद है। तो ये तो एक बात हुई, ये इसको पढ़ते हैं वापस से, फिर दूसरी तरफ से बात देखते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्नों रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज उसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है, समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूप जहाज पूर्वोक्त आश्रव रूपी द्वारों से कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। अब आगे की लाइन, वो जो दूसरा अर्थ निकालेंगे ना, उसके लिए आगे की लाइन, केवल ज्ञान, अव्याबाद सुख आदि अनंत गुण रूप रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकता। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी जिसके पास में है, अभी तो हमने बात की थी पहली तरफ से कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका स्वभाव था, उसने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, तो ये आश्रव रूपी छेद द्वारों द्वारा कर्म रूपी जल आए जा रहा है। अब क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होने के बाद भी जब तक वो मिथ्यात्व गया है, लेकिन अवरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, तब तक योग को भी छोड़ें साइड में, तो अविरति, प्रमाद, कषाय जब तक हैं तब तक वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है, वो अरहंत दशा प्रकट नहीं हो सकती है। और योग को भी लें तो वो जब तक ये योग भी है तब तक वो मुक्ति रूपी मोक्ष जो सिद्ध दशा है, वो मुक्ति रूपी सुख तब तक प्रकट नहीं हो सकता है। किनारा क्या है संसार का, संसार से पार उतर के जिस नगर में पहुंचना है वो मुक्ति नगरी है, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो जब तक थोड़ा भी आश्रव रहेगा, चाहे अविरति रूप हो, चाहे प्रमाद रूप हो, चाहे कषाय रूप हो, थोड़ा भी आश्रव जब तक है तब तक ये जहाज कहाँ है, संसार में है कि अपने मोक्ष धाम में है, मोक्ष नगर में है, तब तक वो संसार में ही है। तो पहली अपेक्षा तो हमने देखी थी, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो स्वभाव रूप है, मतलब जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ज्ञानी हुआ, तो अब वो पार हो गया, वो ज्ञानी की अपेक्षा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, श्रद्धा मोक्ष की अपेक्षा, पहली अपेक्षा। और जो दूसरी अपेक्षा देखी है वो पूर्णतः है देह मुक्त, कर्म मुक्त जिसे कहें, सिद्ध दशा की अपेक्षा, वो दूसरी अपेक्षा। समझ में आई आप लोगों को? दो अपेक्षाएं अपन ने बात की, किस किस को आई? दो तीन लोग हाँ कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? भारती आंटी समझ नहीं आई? बोलो प्रीति, क्या समझ में आया? हाँ, इसमें जो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो रत्न बताया है, एक तो ये शक्ति रूप में बताया है, और एक प्रगटता की अपेक्षा, उस अपेक्षा है कि वो पूरा नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं मिला उसको, तो उस अपेक्षा बताया। बढ़िया। देखिए यहाँ जो लिखा है अपनी पुस्तक में, देखिए आप, यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज। जीव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न भरे हैं, फिर भी क्या है कि पूर्वोक्त आश्रव रूपी द्वारों से कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। तो ये प्रश्न हमको उठता है कि जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भरा है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट है, फिर वो कैसे संसार में डूब सकता है? इसका मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद भी संसार में डूब जाएगा। तो इसलिए हमने ये दो तरह के अर्थ किए हैं। पहला अर्थ तो ये कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न भरे हैं, मतलब अभी प्रकट नहीं है, पर्याय में प्रकट नहीं है, शक्ति में भरे हैं, शक्ति में भरे हैं, लेकिन वो आश्रव रूपी छेद हो रखा है, तो कर्म आ रहे हैं तो डूबा हुआ है। शक्ति रूप से सभी जीव भगवान हैं, फिर भगवान है तो ये दशा क्यों हो रही है? कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई नारकी है, तिर्यंच, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर, ये क्यों है?
क्योंकि वो अभी शक्ति की प्रकटता नहीं हुई है। तो शक्ति रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन उस शक्ति को नहीं पहचाना और वो छेद, आश्रव रूपी छेद हो रखा है, उसके कारण ये पानी आए जा रहा है, कर्म आए जा रहे हैं और ये संसार में डूब रहा है। ये पहला अर्थ। और दूसरा क्या? दूसरा हम लें कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए। पहले अर्थ में मैं लिया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभी शक्ति रूप में है, स्वभाव रूप में है। दूसरे अर्थ में क्या लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, प्रकट है, चौथे गुण स्थान में है, पांचवे में है, छठे सातवें में है, जो जिस भूमिका में है। चौथे की मुख्यता से देखें तो ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया, लेकिन फिर भी अभी अकेला मिथ्यात्व गया है। तो अविरति, कषाय, योग, ये आश्रव के छेद बाकी है या नहीं है? अभी मिथ्यात्व और अविरति गई है, तो प्रमाद और कषाय और योग, ये छेद बाकी है कि नहीं है? और मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय चली गई, तो भी योग वाला छेद वो बाकी है कि नहीं है? तो जब तक ये जो आश्रव के छेद यानी आश्रव के कारण मौजूद हैं, तब तक वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता, उसको सिद्ध नहीं कह सकते। वो तब तक संसार में अटका ही रहेगा, 2 भाव करे, 4 भाव करे, 10 भाव करे, लेकिन वो तब तक संसार में ही रहेगा। तो जितना आश्रव है उतना संसार है, उतना बंध है। अभी उसमें मोक्षा प्रकाशक के प्रकरण में पढ़ी थी अपन ने, वो रत्न पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक थे। एनांशेन सुदृष्टि तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांशेन तु राग तेनांशेन अस्य बंधनम भवति। जितने जितने अंशों में ये श्रद्धान सही हुआ है, जितने कषायों का अभाव हुआ है, उतना तो मुक्त है, लेकिन जितनी कषायें बाकी है उतना बंधन है, उतना संसार में है, तब तक वो डूब ही रहा है। अभी अपेक्षाकृत कथन है, हम कभी तो कहते हैं वो सम्यक दृष्टि संसार में नहीं डूबता, मिथ्या दृष्टि डूबता है, और किसी अपेक्षा से कह सकते हैं यदि सम्यक दृष्टि को भी, ये पीछे अपन ने प्रकरण पढ़ा था कि चारित्र धारण करने का मतलब ही क्या रहता, वीतराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि। ख्याल में आया प्रश्न आप लोगों को? पीछे 34वीं गाथा में ही था शायद वो, कि अगर श्रद्धान से ही काम हो जाता, सम्यक दर्शन से ही काम हो जाता, सराग सम्यक दर्शन से ही काम चल रहा है, तो वीतराग सम्यक दर्शन की बात ही क्यों कर रहे हो? फिर चारित्र धारण करने की प्रेरणा ही क्यों दे रहे हो? तो उसमें उदाहरण दिया था कि वो दीपक हाथ में लेकर भी वो कुएं में गिरे, तो उस दीपक का क्या फायदा? तो जिसकी श्रद्धा सही हो गई फिर भी चारित्र धारण करके और पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं जा रहा है, मुक्ति नहीं प्राप्त कर रहा है, तो श्रद्धान का क्या फायदा? इसलिए जितनी जब तक अविरति कषाय ये मौजूद है, तब तक वो आश्रव है, संसार है, दोनों तरह से यहाँ पे ज्ञान कराए। श्रद्धा की तरफ से देखते हैं तो सम्यक दृष्टि मुक्त है, लेकिन चारित्र की तरफ से देखेंगे तो पूर्ण मुक्ति वो तो अरहंत सिद्ध अवस्था होने पर ही होती है। बोलिए रजनी जी। यहाँ पर केवल ज्ञान और अव्यवहार सुख, ये भी शक्ति रूप में ही बात करी गई है। नहीं, शक्ति रूप में नहीं, ये तो प्रकट रूप में नहीं है, मतलब ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना, शक्ति तो है ही, शक्ति तो केवल ज्ञान की है ही, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं कर पाएगा। ये प्रकट रूप केवल ज्ञान की बात है कि जब तक ये आश्रव रूपी छिद्र से ये कर्म रूपी जल आता रहेगा, तब तक वो अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख कहते ही क्या समझ में आ रहा है? सिद्धों की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान अकेला कहते तो अनंत दशा भी अपन समझ सकते हैं, अनंत दशा में केवल ज्ञान है, लेकिन अव्याबाद लिखा है तो अव्याबाद सुख ये सिद्ध दशा है, यानी पूर्ण मुक्ति तब तक नहीं होगी। तो ये प्रगट रूप मुक्ति, प्रगट रूप केवल ज्ञान की बात है यहाँ पर। देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया आपको। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज पूर्वोक्त आश्रव रूपी द्वारों से कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। केवल ज्ञान, अव्याबाद सुख आदि अनंत गुण रूप रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकता। मुक्ति रूपी समुद्र किनारे मतलब
समुद्र तो संसार था, मुक्ति रूपी किनारे, समुद्र के किनारे के नगर में, ऐसा होना चाहिए। मुक्ति रूपी समुद्र के किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकता। न च केवल ज्ञान अव्याभास सुख अनंत गुण रत्न पूर्ण मुक्ति मुक्ति वेलापत्तनम। मुक्ति रूपी किनारे, समुद्र वर्ड वैसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मुक्ति रूपी किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकता है, ऐसा, क्योंकि समुद्र तो वो संसार है ना, इसलिए समुद्र का किनारा ऐसा, या तो किनारा ऐसा लगाना चाहिए, या फिर समुद्र का अर्थ नहीं, समुद्र का किनारे के नगर में नहीं पहुंच पा सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ जाए, देखिए आगे। हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। दो प्रकार के समुद्र हैं। मुक्ति रूपी समुद्र ऐसा कि अनंत काल के लिए फिर मुक्त हो जाएगा, और एक संसार रूपी समुद्र अनंत काल से डूब रहा है, तो एक समुद्र में से किनारे लग के दूसरे समुद्र में पहुंच जाएगा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। ऐसा आ सकता है ना इधर? ऐसा ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा लगेगा ना समुद्र से निकल के समुद्र में ही पहुंचा, तो फिर छुट्टी कहाँ हुई? ये तो सुखी सुख है, अनंत काल के लिए अव्ययवाद। समुद्र से निकलकर किनारे से, ऊपर जो दिया है ना उदाहरण में दिया है समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंच सकता। समुद्र से निकल के नगर में पहुंच जाए, वो उसकी वो होती है गंतव्य। समुद्र तो अंतहीन होता है, फिर वो समुद्र में घूमता रहेगा, इसलिए मुक्ति को समुद्र कहना वो उचित प्रतीत नहीं होता। मुक्ति तो नगर है, नगर में जाके अब सेट हो जाएंगे, विश्राम करेंगे। नगर की सीमा रहती है, समुद्र की सीमा नहीं रहती है। उसके किनारे पहुंच गए सम्यक दृष्टि जी। हाँ ये तो ठीक है, आप असीम आनंद के हिसाब से उसको आप समुद्र कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो बाप का आशय ठीक है, पर यहाँ जो उदाहरण है ना, उदाहरण में एक को समुद्र बताया, तो समुद्र से निकल के पहुंचना कहाँ है हमें? समुद्र से निकल के किनारे पर पहुंचते हैं, किनारे पे नगर होता है, तो मुक्ति को फिर नगर यहाँ बताना वो ज्यादा उचित लगता है। वो अव्ययवाद की अपेक्षा अपन उसको वैसे कहें, कभी समुद्र वैसे अलग से कहें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ उदाहरण में दो समुद्र वो इतने उचित नहीं लगते हैं। बोले विनीता जी। आवाज चालू करिए। हाँ जी, अब आवाज आई? हाँ, ये ऐसे बन रहा है, मुक्ति रूपी समुद्र नगर के किनारे में नहीं पहुंच सकता है। ये किनारा नगर के बाद में आएगा, ये ठीक बैठ रहा है। नगर के किनारे में नहीं पहुंच सकता है, ऐसे बन रहा है। नहीं, मुक्ति रूपी समुद्र थोड़ी ना है। नहीं, समुद्र तो इसीलिए बना है ना, जैसे भाभी जी बता रही हैं बड़ी वाली, कि एक संसार समुद्र हो गया और एक मुक्ति रूपी समुद्र हो गया, उनकी बात से जचता है। वैसे ये मुक्ति रूपी समुद्र नगर के किनारे में नहीं पहुंच सकता है, ऐसे बन रहा है। वैसे आप देखो, ये ठीक है, वो संस्कृत में मुक्ति वेलापत्तनम लिखा है, वेला का क्या अर्थ है वो और देख लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाव वही है कि मोक्ष में नहीं पहुंच सकता है, चाहे मोक्ष को समुद्र माने या नगर माने, भाव वही है। अब वो संस्कृत में वेला शब्द है, वेला का अर्थ अगर समुद्र होता है, देख लेंगे अपन। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। आगे इस प्रकार, बोलिए भारती आंटी। मेरे को अशुचि भावना का कुछ पूछना था, अगर ये वाला फिनिश हो गया तो पूछती हूँ, नहीं तो बाद में पूछूंगी। हाँ, ये तो हो गया, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार आश्रवगत दोषों का चिंतन करना, उसे आश्रव अनुप्रेक्षा जानना। ये आश्रव के जो दोष हैं, कि आश्रव के क्या दोष हैं, कि ये आश्रव के कारण जीव संसार समुद्र में डूब रहा है, ये आश्रव का दोष है। अभी संसार में डूबना किसको अच्छा लगेगा? तैरना ही चाहेगा ना, निकलना ही चाहेगा, किनारे पे ही पहुंचना चाहेगा। कोई कितना अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा तैराक भी हो, तो वो उसकी तैरने की सफलता क्या है? डूब नहीं रहा, लेकिन क्या तैरता ही रहेगा? तैरता ही रहे, ऐसा तो नहीं, तैर कर किनारे पर पहुंचना है। तो वो ये आश्रव के दोष देखकर, आश्रव के दोषों को विचार करके, और जो मुक्ति रूपी किनारा है उसको प्राप्त करें, ये इस आश्रव भावना के चिंतन का फल है। बोलिए भारती आंटी। वो मैं पूछ रही थी, जैसे अशुचि के जो
द्वार बताए ना, 9 द्वार, तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अपने जो रोम छिद्र है इतने पूरे शरीर में, उसमें पसीना जो बहता है वो नहीं है मल द्वार? वो भी सब है, पर वो तो इतने सारे हैं ना, उसको कहाँ गिने, तो मोटे मोटे बता अब दिए। पसीना भी बड़े, अभी ऐसे पसीना आ रहा था तो मैं सोच रही थी ऐसे कि तो पसीना भी तो हाँ, कोई ये पूरा शरीर ही, इसीलिए पूरा शरीर मलद्वार ही है। लेकिन वो तो 9 तो मुख्य रूप से स्थूलता के हिसाब से बताए हैं। बाकी रोम छिद्र पूरे शरीर में ही होते हैं, पूरे शरीर से हर जगह से ही पसीना आता है, ऐसा नहीं है। किसी पर्टिकुलर जगह से ज्यादा आता है, किसी जगह पे कम आता है, लेकिन आता सब जगह से है। इसलिए वो रोम छिद्र पूरे ही शरीर में है। पूरा शरीर ही मल का द्वार है, मल बनाने की फैक्ट्री है, इसीलिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये आश्रव की अशुचि और आश्रव दोनों की बात अपनी हुई। ये फुटनोट कहाँ का था, आपने पढ़ा नहीं? ये फुटनोट और पढ़ लेते हैं, ऊपर ही था हेडिंग में, इसके नीचे देखें, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। श्री कुंदकुंदाचार्य देव रचित द्वादशानुप्रेक्षा गाथा 60 में कहा है। कुंदकुंदाचार्य देव का ग्रंथ है द्वादशानुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाओं का उसमें वर्णन है। वारसानुपेक्षा नाम भी उसका प्राकृत में कहते हैं, संस्कृत में द्वादश अनुप्रेक्षा। उसकी 60 नंबर की गाथा में कहा है कि आश्रव के जो भेद कहे गए हैं वे निश्चय नैसे जीव के नहीं है, अतः आत्मा को दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। आश्रव के जो भेद कहे हैं, भाव आश्रव कहो चाहे द्रव्याश्रव कहो, या आश्रव के भेद कहे हैं। मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कषाय योग कहो, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, ये भेद कहो। तो ये जो भी प्रकार के वो भेद कहे हैं, ये निश्चय से जीव के नहीं है। भावाश्रव जीव का है, ऐसा कहते हैं। ये भाव वाले तो सब जीव के हैं, द्रव्य वाले सब कर्म के अजीव के पुद्गल के हैं। तो भाव आश्रव भाव बंद, ये तो जीव का है। तो वास्तव में वो निश्चय से जीव का नहीं है, वो जीव की पर्याय में, जीव की अपेक्षा से जीव के भाव है, इसलिए जीव का कहा, लेकिन वास्तव में वो जीव के नहीं है। अतः आत्मा को दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित ही, चाहे द्रव्याश्रव हो चाहे भाव। द्रव्याश्रव से तो आत्मा भिन्न है ही, भावाश्रव से भी आत्मा भिन्न है। ये तो द्रव्याश्रव भावाश्रव की अपेक्षा। इसी तरह से पुण्याश्रव पापाश्रव, अगर ये दो भेद करते हैं तो ये दोनों भेदों से भी आत्मा रहित है। अथवा ईर्यापद आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव ऐसे भेद करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के आश्रवों से भी आत्मा भिन्न है, रहित है। ऐसे आत्मा को दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित ही निरंतर चिंतन करना चाहिए। परंतु यहाँ जो निश्चय से जीव के नहीं है, ये जो कहा, तो उसमें भाव आश्रव की मुख्यता से समझना चाहिए कि जो जिसको जीव को का कहा, जीव का कहने पर भी निश्चय से वो जीव का नहीं है। ऐसा इस प्रकार से आत्मा समस्त प्रकार के आश्रवों से रहित है, ऐसा चिंतन करना वो आश्रव अनुपेक्षा कहलाती है। इस तरह से ये आश्रव अनुपेक्षा की चर्चा अपनी हुई है। अब संवर अनुप्रेक्षा की चर्चा आगे करते हैं। संवर किसे कहते हैं? संवर किसे कहते हैं? बोलिए सरोज भाभी, संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुक जाना। कर्मों का आना रुक जाना उसे संवर कहते हैं। शिमला भाभी? मोह राग देश का आना रुकना संवर कहलाता है। बढ़िया। मोह राग देश का आना रुकना, यानी मोह राग देश भावों का नहीं होना, ये संवर है। निशांति? शुद्धि की उत्पत्ति होना उसे संवर कहते हैं। बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने क्रम से बताया। बिल्कुल, ये कर्मों का आना रुकना, और फिर वो एक स्टेप आगे बढ़े तो मोह राग देश भावों का होना रुकना। और ये मोह राग देश भाव होना रुक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये शुद्धि, ये मोह राग देश भाव अशुद्धि थे, ये अशुद्धि रुकी तो शुद्धि प्रकट हुई। तो शुद्धता का प्रकट होना, शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर है। इस संवर भावना में क्या विचार किया जाएगा?
आश्रव भावना में आश्रव की अशुचिता विपरीतता का विचार किया। अभी संवर भावना में देखो, संवर तत्व और संवर भावना, संवर भावना और संवर तत्व एक ही चीज है? संवर तत्व और संवर भावना एक ही चीज है क्या? हाँ तो एक, ना तो दो। संवर तत्व और संवर भावना एक ही चीज है क्या? नहीं है। तो फिर क्या अंतर है? बोलिए सुनीता आंटी। संवर भावना तो भाई जाती है और संवर तत्व वस्तु का स्वरूप है, मतलब तत्व है वो। ठीक है, बोलिए निशान। संवर संवर भावना तो कारण है और संवर तत्व कार्य। बढ़िया। देखिए, संवर के कारणों में, संवर के कारणों में एक कारण, संवर के कारणों की चर्चा चल रही है ना। प्रकरण क्या चल रहा है 35वीं गाथा में? भाव संवर के भेद या संवर के कारण। तो वध समिति बुद्धियो धम्मानुपेहा, तो ये जो अनुप्रेक्षा है ये संवर का कारण है। और इन अनुप्रेक्षाओं में एक अनुप्रेक्षा है संवर अनुप्रेक्षा, संवर भावना। ये संवर तत्व की कारण वो संवर भावना। तो संवर भावना वो कारण है और संवर तत्व उस भावना के फलस्वरूप होने वाला वो कार्य है। संवर भावना पूर्वक संवर होता है, संवर भावना के कारण संवर होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। अकेले संवर भावना के कारण नहीं, वो सारे ही कारण हैं, लेकिन अभी अपन इन दो में बात कर रहे हैं। तो संवर भावना वो कारण है और संवर तत्व वो कार्य है। ऐसा इन दोनों में कारण कार्य संबंध दिखाई देता है। लेकिन अभेद दृष्टि से देखें, ये तो हमने भेद करके देखा, अभेद दृष्टि से देखें तो कारण और कार्य में भेद नहीं है। जो संवर के कारण है वही संवर स्वरूप है, वो संवर रूप ही है। इसलिए जब भेद करके देखते हैं, अंतर देखना होता है, तो एक कारण है एक कार्य है। और जब अभेदता देखनी होती है तो दोनों ही समान है, दोनों ही संवर स्वरूप ही है, दोनों में कोई खास भेद नहीं है। तो इस तरह से ये संवर तत्व की चर्चा, संवर तत्व का ही चिंतन, किस प्रकार से संवर हो उसका चिंतन इस संवर अनुपेक्षा में किया जाएगा। इसकी चर्चा अपन मंडे से शुरू करेंगे। कल तो संडे है, मंडे से शुरू करेंगे। अभी मैं शाम के सामायिक के लिए बता रही हूँ, मैं एक और पीडीएफ भेजूंगी। आप लोग सब वो जो भी करना चाह रहे हैं सामायिक, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, अध्यात्म पाठ मंजूषा। और जिनके पास, जो वहां आने वाले हैं, जिनके पास में घर में पुस्तक है अध्यात्म पाठ मंजूषा, तो लेकर आ जाएं, नहीं तो मोबाइल ले आए, तो वो मोबाइल में अपन खोल लेंगे। तो आज उसमें से करेंगे अपन कुछ दूसरे पाठ। अध्यात्म पाठ मंजूषा, बड़े पंडित जी साहब के भी उसमें रचनाएं वगैरह है, तो मैं भी आपको सेंड करूंगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर शाम को उसको खोल के बैठ जाइएगा। ठीक, जय श्री।